तो दोस्तों अभी हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी या छुआछूत के बारे में उनकी क्या धारणा थी, क्या क्या राय थी, उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे या समझेंगे। Ambedkar distinguished the institution of untouchability from that of caste, although the former two is stamped by the same principle of graded inequality as the latter। देखिए, अंबेडकर जी ने की जो अनटचेबिलिटी या छुआछूत की जो रीति थी या जो प्रथा थी भारत उपमहादेश में, जहाँ पे कोई भी उच्च स्तर की या उच्च जाति के जो लोग हैं उनको अगर निचले स्तर की निचले जाति की जो लोग अगर छू देते हैं तो वो अपवित्र हो जाते, ये धारणा थी, ये मानते थे। तो ये जो प्रथा थी या जो रीति थी उसको वो जो कास्ट सिस्टम, जो कि मतलब उच्च जाति के लोग, निचली जाति के लोग, जो समाज में श्रेणीबद्ध करके जो लोगों को विभक्त किया गया था, जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या शुद्ध, जो क्षत्रिय, इस तरह का जो कास्ट दिया गया था, उनको जाति दिया गया था। तो वो अंबेडकर जी उसको जो अनटचेबिलिटी को, छुआछूत की जो रीति थी या कुरीति थी, उसको कास्ट सिस्टम से अलग मानते थे। लेकिन जो आपका वास्तव में देखा जाए जो अनटचेबिलिटी के जो प्रथा है, वो आपका जो समाज में जो उच्च नीच या समाज में जो असामंजस्य की जो रीति या धारणा थी, उसी की एक फलस्वरूप या उसी से उत्पन्न हुआ एक रीति थी। ये मतलब वास्तव है, मतलब ये हम लोग जानते हैं। Untouchability is not merely an extreme form of caste degradation, but a qualitatively different one, as the system kept the untouchable outside the fold and made any social interaction with him polluting and deplorable। देखिए, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये तो आपका जो कास्ट सिस्टम है, समाज में जो जातिवाद है या जाति वर्गीकरण जो जात के अनुसार समाज को किया गया था, उसका एक चरम रूप है। बल्कि इससे भी कुछ उसका गुणवत्ता रूप से उससे भी कुछ अलग है, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी जो है वो समाज में जो अछूत लोग हैं उनको समाज से बाहर कर देता था, और उनके साथ जो कोई भी सामाजिक लेन देन को मतलब घृणनीय और एक प्रदूषित मानता था। क्योंकि जो भी अगर जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो उच्च स्तर के लोगों के साथ कोई सामाजिक लेन देन भी करना उनके लिए बेमान्य था या घृणनीय कार्य मानता था। तो ये आपका कास्ट सिस्टम से भी एक बुरा एक सिस्टम था, ये मानना था अम्बेडकर जी का। He argued that in spite of differences and cleavages, all untouchables share common disadvantages and matter of the same treatment by caste Hindus। और उनका यह तर्क था कि यद्यपि समाज में जो भी डिफरेंसेस है या सिमिलरिटीज़ है, समानता है जो अछूत वर्ग के लोगों में, वो सभी लोगों का एक सिमिलरिटी था, एक समानता था कि वो सभी लोग एक अपमानित या एक हानिकारक एक स्थिति में थे, जो कि उनको एक बुरी तरह का एक ट्रीटमेंट मिल रहा था, एक मतलब उनको बुरा व्यवहार किया जाता था, एक ट्रीटमेंट दिया जाता था जो समाज के उच्च स्तर के हिंदूज थे या कास्ट हिंदू से, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह। तो ये इसी बात में जो समाज में जो उनको जो ट्रीटमेंट मिलता था, इस वजह से उनकी जो स्थिति था सभी अनटचेबल्स या अछूत वर्ग के लोगों का एक समान था, ये मानना था अम्बेडकर जी का। They are condemned to ghettos on the outskirts of the village, are universally despised and kept away from human association। और ये जो अछूत वर्ग के लोग हैं उनको मतलब एक तंग बस्तियों में या जो कि गाँवों से या शहरों से दूर दूर इलाकों में उनको बसा दिया जाता था, और उनको सभी मतलब एक सामूहिक रूप में उनको एक घृणनीय रूप से देखा जाता था, या उनको घृणनीय ट्रीटमेंट मिलता था, एक मतलब उनको एक मतलब बुरा ट्रीटमेंट मिलता था, और जो मानव समाज की जो संपर्क से उनको अलग रखा जाता था। तो इस तरह से सभी अछूत वर्ग के लोगों को एक मतलब सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था, ये मानना था या यह कहना था अम्बेडकर जी का। अभी आगे देखते हैं। ही डिड नॉट सब्सक्राइब टू द पोजीशन दैट अनटचेबिलिटी हैज इज बेसिस इन रेस। देखिए, अंबेडकर जी ये नहीं मानते थे कि जो छुआछूत की जो रीति है ये मतलब जातिगत रूप से उत्पन्न हुई है, जातिगत इसकी कोई बेसिस है या इसकी कोई स्थिति है। ही सॉ इट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन डिफेंडेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ ब्राह्मणिज्म। बल्कि वो ये मानते थे कि ये एक सामाजिक एक पद्धति है या रीति है जो कि ब्राह्मणवाद की जो चिंताधारा है उससे उत्पन्न हुई है। While he did not extensively probe the reasons for the origin of untouchability, in one instance, he proposed a very imaginative thesis that untouchables were broken men living on the outskirts of village communities who, due to the refusal to give up Buddhism and beef eating, came to be condemned as untouchables। देखिए, वो मतलब तो मतलब उन्होंने तो एक विस्तारित रूप से मतलब कोई कारण या मतलब सबूत या कोई रीजंस मतलब नहीं खड़ा किया या हमारे सामने नहीं ये किए हैं, प्रकट किए हैं कि अनटचेबिलिटी का
क्या बेसिस रहा है या उसकी जो उत्पत्ति किस तरह हुई है या किस वजह से हुई है, बल्कि उन्होंने एक काल्पनिक एक कारण उन्होंने दर्शाया है कि जो अनटचेबल्स लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, वो मतलब समाज से बहिष्कृत लोग, कुछ लोग हैं जो कि समाज से या गाँवों से अलग थलग एक जगह में जो दूर दूर इलाकों में बसते थे, और उनको इसलिए अनटचेबल्स माना जाता था क्योंकि वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और वो गाय मांस की सेवन करते थे, इसलिए उनको अनटचेबल्स या दूसरे समाज में, जो समाज हिंदू समाज से या उच्च स्तर के समाज के साथ उनको मिलना जुलना व या रहने के लिए उनको बहिष्कृत किया गया था या मना कर दिया गया। अभी अंत में छुआछूत की जो कुरीति है उसको खत्म करने के लिए अंबेडकर जी क्या कहते हैं? गिवन द डीप सीटेड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया, अंबेडकर थॉट दैट नो इजी सॉल्यूशन कैन बी फाउंड फॉर द मेलाइज। अभी देखिए, अंबेडकर जी का ये मानना था, यह धारणा था कि जो आपका एक गहरा एक जो विश्वास या एक जो रीति जो चली आ रही है छुआछूत को लेके, और जो ये सदियों से या सैकड़ों सालों से आपका ये चलते आ रहा है समाज में, तो अंबेडकर जी का ये कहना था कि इसको अचानक या एकाएक उसको ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं होगा, या इसको ख़त्म करने का, इस बीमारी से निपटने के लिए कोई ईजी सॉल्यूशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी रिक्वायर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर सोसाइटी वेयर रेस्पेक्ट एंड राइट्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ रेदर देन ए मियर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। और अंबेडकर जी का ये कहना था कि अनटचेबिलिटी या छुआछूत की बीमारी को ख़त्म करने के लिए पूरे समाज को ही परिवर्तन करना होगा, उनमें एक व्यापक एक चेंज लाना होगा, और जहाँ पे आपका समाज में जो रेस्पेक्ट एंड राइट्स, आपका जो सभी लोगों का जो अधिकार है और सम्मान है, वो मतलब एक हमारे दैनिक जीवन प्रणाली में आ जाए, और ये मतलब हम हमारे दैनंदिन जीवन में इसको हम अपना जब तभी अपनाएंगे तब ये छुआछूत की जैसी कुरीति या बीमारी को हम ख़त्म कर सकते हैं। और केवल हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल में, अगर संविधान में अगर छुआछूत को ख़त्म करने का या राइट टू इक्वालिटी या अनटचेबिलिटी को इलीगल करके हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तभी ख़त्म होगा जब इसको हम एक समाज व्यवस्था को चेंज कर देंगे, और जहाँ पे सम्मान और अधिकार सभी लोगों का एक समान होगा, तभी ये छुआछूत की कुरीति जो है वो ख़त्म होगा, ये मानना था अंबेडकर जी का। Given the entrenched interests and prejudices revolving around the institution of untouchability, it was something too much to expect from entrenched groups. और ये जो वो कहते हैं, ये जो अनटचेबिलिटी या छुआछूत की जो सिस्टम है, ये एकदम एक गहरा लोगों में विश्वास, और ये पक्षपात, प्रेजुडिस है लोगों में, जो ये जो पक्षपात या जो लोगों में जो ऊंच नीच का जो धारणा है, ये गहरा एक जड़ ले चुका है, और इसको मतलब अचानक ख़त्म करने का आशा करना एक बड़ी आशा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा, ये मानना था अंबेडकर जी का। Therefore, he felt that the primary burden of emancipating themselves fell on the untouchables themselves। और इसीलिए अंबेडकर जी ये मानते थे कि ये उच्च श्रेणी के जो लोग हैं, उनमें ये जो सिस्टम है, ये पक्षपात या जो ये छुआछूत की जो सिस्टम है, वो उनमें गहरा एक मतलब उनमें गढ़ ले चुका है, और इसको ख़त्म करने के लिए जो अछूत लोग, जो वर्ग के लोग हैं, वो उनको खुद से इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करना होगा। सच हेल्प रिक्वायर्ड नॉट ओनली स्ट्रगल्स बट ऑल्सो एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके लिए सिर्फ संघर्ष करने से नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ अछूत वर्गों के लोगों में या जो समाज में निचले स्तर के जो लोग हैं, उनमें शिक्षा और उनमें एक संगठित रूप में उनको कार्य करने का प्रयत्न करना होगा। शिक्षा भी उनको बढ़ाना होगा, और उनको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद प्रेफरेंसेस एट वेरियस लेवल्स कैन हेल्प एनॉर्मसली इन सच एन एंडेवर। और इस प्रयास के और जो संवैधानिक जो गणतंत्र है जो हमारे देश में अभी चल रहा है, और जिनकी जनक अंबेडकर जी थे, तो इस तरह अगर समाज में जो संवैधानिक जो सुरक्षा दिया गया है, जो जिसकी नींव अंबेडकर जी ने रखा था, तो ये समाज में जो अनटचेबिलिटी या छुआछूत की जो बीमारी है उसको ख़त्म करने में या समाज को एक बेहतर समाज बनने में, अग्रसर होने में सब व्यापक रूप से सहायक होगा, ये मानना था अंबेडकर जी का। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अनटचेबिलिटी या छुआछूत की जो कुरीति है उसकी बारे में धारणा है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या संवैधानिक जो गणतंत्र है उसके बारे में क्या धारणा थी, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।